Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, beta. इसमें जा रहे हैं क्या वो उनको ये क्लास अटेंड करनी है? किनको? जो बच्चे नए बैच में जा रहे हैं। नया बैच कल से स्टार्ट होगा, आज तो कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत सीखने को ही मिलेगा। ओके सर, क्या? ठीक है सर, ये अटेंड कर ले रहे हैं। हाँ 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 सर नए बैच में आप सर ये फिर से पढ़ाएंगे ना काइनेमेटिक्स? हाँ हाँ सर, स्टार्टिंग से चलेगा। कहाँ तक किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने? रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल पे। एच हाइट पर है और एक पार्टिकल ग्राउंड पर है। ठीक 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 ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे हम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। दो मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाएं। सर रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भेजिएगा, सर उसमें मॉड्यूल्स में नहीं है सर, स्कूल की बुक में भी नहीं है ऐसे। अच्छा, आज भेजता हूँ असाइनमेंट पूरा, ठीक है? हर टॉपिक के भेज देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, शेयर कर दो। ओके सर। ठीक, रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल हमने किया था। एक एग्जांपल और करते हैं रिलेटिव मोशन का, वो प्रोजेक्टाइल से हटके है थोड़ा सा। जैसे हमारे पास, बेटा ये म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्रुप पे भेज दी थी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी अभी। लास्ट क्लास वाली। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं भेजी, आज भेजूंगा। इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। इसके ये पार्टिकल 2 है, इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से 6,10। और पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी है, पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप। और पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 2i कैप प्लस 3j कैप है। और
कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, हमें ग्रेविटी फ्री स्पेस एज्यूम करके चल रहे हैं, या ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सारी हैपनिंग हो रही है। ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। पार्टिकल 1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 है। पार्टिकल 2 के जो कोऑर्डिनेट है वो 6,10 है। और पार्टिकल 1 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2i कैप प्लस 6j कैप है। पार्टिकल 2 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2i कैप प्लस 3j कैप है। इसको यदि हम ठीक से देखें तो पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है 2 और इस डायरेक्शन में है 6। ये सब सिचुएशन t इक्वल टू 0 पर हमें गिवन है। तो अल्टीमेटली इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, 6 की तरफ डोमिनेट करेगा, और ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का ये डायरेक्शन होगा, और कुछ ऐसे जा रहा होगा। ऐसे ही पार्टिकल 2 की बात करें तो पार्टिकल 2 का हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी 2 और ये वाला वेलोसिटी 3, तो ये कुछ ऐसा होगा रफली वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कुछ इसका डायरेक्शन रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम सेपरेशन, बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरा है also find time when particles are at minimum separation. Also calculate time when particles are at minimum separation. Minimum सेपरेशन। अब यदि इसको ग्राउंड फ्रेम से किया जाए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी टाइम टी पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, किसी टाइम टी पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से सेपरेशन बिटवीन निकालना पड़ेगा, और फिर इसको मैक्सिमा और मिनिमा करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिलेटिव मोशन से करें तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। जैसे हम बात करें, यदि मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको सॉल्व करें तो बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। 3j कैप। 3j कैप। और इसके हिसाब से फिर नया फिगर भी है टू ड्रॉ। तो नया फिगर जो बनेगा इसके हिसाब से, उसको यदि हम ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये पार्टिकल 2 है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट 6,10 है, और विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखा है 1 का वेलोसिटी, मतलब 2 क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। और ये पार्टिकल 1 है, तो पार्टिकल 1 पे सिर्फ वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई के। ये वाई के अलोंग वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हम बात करें तो अभी 1 और 2 के बीच का सेपरेशन ये है। यदि मैं डिस्टेंसेस की बात करूं तो ये डिस्टेंस 10 मीटर होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 6 मीटर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर उल्टा लिखा है। सॉरी, ये 6 होगा और ये 10 होगा। अब बात करें तो अभी सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल 1 एंड 2 ये है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, किसी टाइम पर यहाँ पर होगा तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल 1 एंड 2 ये होगा। जब यहाँ पर होगा तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ये होगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल 1 एंड 2 कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, और फिर बाद कम में हो बढ़ने रहा है। लगेगा।
कम हो रहा है और यहाँ पर पहुंचेगा तो ये मिनिमम सेपरेशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब होगा तब मिनिमम सेपरेशन होगा, और जब यहाँ पर होगा तो बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 6 मीटर। तो डी मिनिमम वैल्यू आ गया आपका, एक लाइन में आंसर हो गया 6 मीटर। अच्छा, अब यहाँ तक पहुंचने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने? 10 10 मीटर। मीटर। 10 मीटर। किस स्पीड से ट्रेवल किया होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम सेपरेशन किस टाइम पे होगा वो भी मिल जाएगा, 10/3 सेकेंड। तो दोनों पार्ट के आंसर बिल्कुल बहुत रिलेटिव मोशन से एक लाइन में आंसर आ गए। तो ये बेनिफिट है रिलेटिव मोशन का, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से करते तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाती। फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर इसको सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर, मेरा कनेक्शन एरर हो गया था। कुछ नहीं, मैंने वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाल लिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। यस सर। अच्छा, मैंने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाला तो टू रेस्ट पे आ गया, और अभी इसका 3 कैप है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब यहाँ पर पहुंचेगा तब मिनिमम सेपरेशन हो, क्योंकि अभी सेपरेशन ये है, फिर सेपरेशन ये, जब यहाँ पर होगा तब मिनिमम सेपरेशन होगा। ये डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन 6 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 10 मीटर ट्रेवल करता है। किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है। तो किस टाइम पे अचीव करेगा? 10/3 सेकंड। बस। ठीक, तो रिलेटिव मोशन हमने प्रोजेक्टाइल वगैरह में डिस्कस कर लिया, और ये कुछ जनरल चीजें डिस्कस करें। अब जो नया शुरू होने वाला है वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना, ठीक से समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नया हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे और टाइम लेके समझेंगे, लेकिन उस पर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम्स। रिलेटिव मोशन in river problem. In river problems. ध्यान देना बहुत, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग क्या है, इनके टर्म वगैरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ सुनना, क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है, मुझे यहीं से एफर्ट करना पड़ेगा और आपको वहां बैठ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने होते तो उसका इफेक्ट अलग ही होता है। यहां से पहले तो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये रिवर है, ये रिवर, these are the two banks of the river. Separation between two banks of the river D है। इधर रिवर फ्लो कर रहा है तो VR जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो है। एक्सिस सिस्टम एज्यूम करूं तो इसको Y एक्सिस मान लेता हूं और इधर X एक्सिस मान लेता हूं, X एक्सिस, ये X एक्सिस। चीजें लिख रहा हूं। D है सेपरेशन बिटवीन टू बैंक्स ऑफ द रिवर, सेपरेशन बिटवीन टू बैंक्स
ऑफ रिवर, वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वी आर। टर्म बिल्कुल ध्यान से सुनना, आई कैप बोल सकता हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो with respect to ground, with respect to ground। यहां पर एक पॉइंट ये ए है, अभी सिर्फ समझने का काम कर रहे हैं, ये पॉइंट बी है, और ये जो वेलोसिटी है ये वीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये एंगल थीटा है। मैंने यहां पर 2 पॉइंट बनाए हैं, दिख रहे हैं दोनों पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. यस हाँ, जो वीएस है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, स्विमर मान लो, या फिर कोई बोट है इंजन वाली वो मान लो, कुछ भी हो सकता है, मैं स्विमर लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप। अब इसका मतलब समझना ठीक से, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक सिंपल नेम तो ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक तो सिंपल नाम ये हो गया। दूसरा ऐसे समझ सकता हूं कि इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। सर डी और हाँ। बी की डिस्टेंस है ना? हाँ, डी ये 2 बैंक्स ऑफ द रिवर के बीच का डिस्टेंस, बैंक्स ऑफ द रिवर, इसी को बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसी को बोलेंगे वीएस जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ड्यू टू इट्स ऑन एफर्ट। मतलब जैसे मैं स्विम कर रहा हूं तो मेरी मसल्स की पावर से जितना मैं वेलोसिटी जनरेट कर पा रहा हूं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, उसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर डिफाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर ड्यू टू इट्स ऑन एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ड्यू टू इट्स ऑन एफर्ट, ड्यू टू इट्स ऑन एफर्ट, एफर्ट खुद की मसल्स की पावर की वजह से जो वेलोसिटी उसने डेवलप करी। या स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में मतलब वाटर स्टिल है, ठीक है, स्टिल वाटर बोल सकता हूँ, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल सकता हूँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रिवर फ्लो में बैठ गया तो वो तो क्या जाएगा, स्टिल हो जाएगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ड्यू टू इट्स ऑन एफर्ट। अब यहां पर थोड़ा सा चीजें समझने की जरूरत है। यदि ऐसे समझो कि यदि ग्राउंड से देखते, ये ए पॉइंट ग्राउंड पे है, बी पॉइंट भी ग्राउंड पे है, यदि ये रिवर फ्लो नहीं होता या स्टिल वाटर होता तो ये यहां पर पहुंचता, ये सी पॉइंट पे पहुंचता, सी पॉइंट पे पहुंचता स्विम करके। लेकिन रिवर भी फ्लो कर रहा है, तो रिवर फ्लो की वजह से भी थोड़ा रिवर भी उसको बहा के ले जाएगा फ्लो में,
यस और नो? यस सर। Yes. तो अल्टीमेटली जो है वो पहुंचेगा थोड़ा सा आगे, यहां पहुंचेगा, इसको डी बोल दे रहा हूं, अब समझना ठीक से। सर कर्व्ड तो यहाँ पाथ में जाएगा ना थोड़ा, है, कर्व्ड पाथ में जाएगा ना थोड़ा, नहीं स्ट्रेट। कर्व पाथ में नहीं जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा, अभी समझा रहा हूँ, स्ट्रेट ही जाएगा। और वो सब कैसे होगा अभी इसी, बस यही तो एनालाइज करना है, ये एनालाइज करने का काम यदि हो गया ना तो फिर मेरे लिए बड़ा हल्का है, फिर तो कैलकुलेशन है, तुरंत हो जाएगी फटाफट। बस इसी को समझना है, इसी को विजुलाइज करना है सिचुएशन को, इसलिए मैं कहा थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से सुनना है। तो यहाँ से एक जो थीटा एंगल बना रहा था, तो ऐसे समझो कि एक बंदा कहां से ग्राउंड से खड़े होके देख रहा है, वो ए है और एक ए डैश पॉइंट, ये ए डैश पॉइंट है। ए डैश पॉइंट से कोई यदि देख रहा होगा तो फिर क्या होगा, और ग्राउंड से कोई देख रहा होगा तो क्या होगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। अब स्टिल वाटर होता तो सी पर पहुंचता, और वीएस विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, मतलब इन स्टिल वाटर है, और जो थीटा एंगल बना रहा था वो वीएस का था हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा के बारे में लिख दूं, थीटा जो है एंगल मेड बाय स्विमर, थीटा एंगल मेड बाय स्विमर, मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलूंगा, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर विथ हॉरिजॉन्टल, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। अब ऐसे समझो, लेकिन यदि ग्राउंड से खड़े होकर देख रहा हूं, वैसे तो यदि स्टिल वाटर होता, स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्टिल वाटर होता मतलब कहने का ये है कि यदि ऑब्जर्वर वाटर पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता, भाई जो ऑब्जर्वर वाटर पे बैठा होगा या वाटर पे होगा, तो वो उसके रिस्पेक्ट में वाटर क्या होगा, रेस्ट पे होगा। यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। मतलब कहने का ये है कि यदि कोई बंदा, ऐसे समझो कि एक वो है इंजन लेस बोट है, इंजन लेस बोट है, यदि वाटर स्टिल है तो स्टिल बना रहेगा, वाटर फ्लो कर रहा है तो वो भी उसकी साथ उसी के फ्लो में फ्लो होगा, है कि नहीं। जैसे आप अपना एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप वाटर में हो, तो वाटर में आप बस बैठे हो किसी बोट वगैरह में जो इंजन लेस बोट है, और यदि वाटर फ्लो हो रहा है तो वो बोट भी फ्लो होगी, तो आप भी फ्लो होगे, तो वो आपके रिस्पेक्ट में वो वाटर स्टिल है। मतलब कहने का ये है कि यदि ए डैश ऑब्जर्व करता तो ए डैश के रिस्पेक्ट में तो वाटर स्टिल होता, वाटर स्टिल होता, और यदि वाटर इस स्विमर को हॉरिजॉन्टली कुछ फ्लो कराता, भाई स्टिल है तो यहां पर पहुंचेगा, लेकिन स्टिल नहीं है वाटर, मतलब रिवर वेलोसिटी है, तो ये रिवर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से भी तो वो थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग होगी उसकी स्विमर की। यस और नो, पहले तो इमेजिन कर पा रहे हो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यदि इसकी ड्रिफ्टिंग होगी, स्विमर की रिवर फ्लो की वजह से भी ड्रिफ्टिंग होगी थोड़ी सी, तो जो बंदा इस वाटर पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है ए डैश वाला, तो वो भी तो वाटर के साथ फ्लो हो रहा है आगे। Yes, sir. मतलब यदि वाटर की वजह से, वीआर वेलोसिटी की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से ये स्विमर सी से डी पहुंच गया है, इतनी ड्रिफ्टिंग हो गई है, तो क्या ए डैश जब वाटर पे बैठ के देख रहा है तो ए डैश भी इतना ही डिस्टेंस आगे गया होगा। यस सर। Yes, sir. मतलब ए डैश भी आगे इतना ही गया होगा, मतलब ए डैश कुछ यहाँ पर गया, यहाँ पर पहुंच गया होगा फ्लो होते होते। ए डैश की ये नया पोजीशन है जिसको ए डबल डैश बोल रहा हूँ, नया पोजीशन है, तो ए डैश के रिस्पेक्ट में तो वाटर स्टिल है, तो ए डैश को तो यही लगा है कि वो कहां पर पहुंचा है, वो यहां से यहां गया है, ए डैश को तो बस यही लगा है, ए डैश को तो लग रहा है यहां से यहां गया है। तो ए डैश जब देखेगा तो ए डैश के लिए तो वाटर रेस्ट पे हो गया,
तो ए डैश को तो अभी भी वही दिखेगा कि यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यस और नो। यस सर। और ए डैश के लिए ये ए डबल डैश हो गया है, तो ए डैश के लिए यदि ये बी डैश था तो ये बी डैश भी तो रिवर में था, तो बी डबल डैश हो गया होगा। तो ए डैश के लिए तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं है ना। यदि मैं स्टिल वाटर मान लूं, क्या मान लूं, स्टिल वाटर मान लूं। सर ए डैश पॉइंट कौन सा है, मतलब कहाँ है? ए डैश, ए जो पॉइंट है वो रिवर बैंक में है, मतलब वो वाटर में नहीं है, और ए डैश वाटर में। सर समझे? मतलब वाटर के साथ मूव कर रहा है। बिल्कुल, वो वाटर में है, ठीक है ना। और जो ए पॉइंट है वो उसमें बैंक में है, रिवर बैंक में है, मतलब ग्राउंड में है। समझे बात को? यस सर। नहीं समझे? यस सर। तो जब ए डैश देखेगा तो ए डैश के लिए ये सामने बी डैश था, तो अभी भी ए डैश के लिए बी डैश सामने ही रहेगा, ठीक है ना। और यदि ये सी डैश था रिवर वाला, तो ये भी उसके लिए क्या रहेगा, सी डबल डैश, मतलब यही पॉइंट शिफ्ट हुआ है। मतलब ए डबल डैश को देखने में तो ए डैश के लिए तो स्टिल वाटर जैसी ही सब फिनोमेना हो रही है ना। यस सर। मतलब बस ये वाला फ्रेम, कौन सा फ्रेम, ए डैश बी डैश सी डैश, ये फ्रेम पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है कहाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश में। यस सर। यस जो सर। बंदा कहाँ से देख रहा है, रिवर पे बैठ के देख रहा है, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। गुड। और जो ग्राउंड से देख रहा है, तो ग्राउंड तो भाई ग्राउंड वाला तो रेजेड है ना, वो तो आगे पीछे कहीं जा ही नहीं रहा है, वो तो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड थोड़ा ना मूव कर रहा है। तो ग्राउंड वाला बंदे को तो ग्राउंड वाले बंदे ने क्या देखा कि पहले तो उसने देखा कि भाई ए पॉइंट तो यहाँ था यार, ए डैश, ठीक है ना। और ये पहुंच यहां पर रहा है कि नहीं, पहुंच यहां पे रहा है, क्योंकि स्टिल वाटर होता तो यहां पर पहुंचता, लेकिन ये देख रहा है कि यार ये पहुंच यहां पर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां पर पहुंचेगा, ए से डी में पहुंचेगा, यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पाथ फॉलो करेगा वो ये वाला पाथ होगा, जो मैंने ये बीच वाली डॉटेड लाइन दिखाई है। ग्राउंड वाले को तो ऐसे लगेगा ऐसे जा रहा है, यस सर। यस सर। ग्राउंड वाला जो बैठ कर देख रहा है उसको तो यही लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है। तो इसको बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना, क्योंकि ग्राउंड वाले को तो ऐसे ही दिख रहा है ना। तो इससे Yes, बोलूंगा sir. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से, ग्राउंड को देखने वाले से सर एंगल भी चेंज हो जाएगा ना, तो ये एंगल मैं अल्फा बोल देता हूँ, एक एंगल बोल देता हूँ अल्फा। तो अल्फा एंगल जो होगा, अल्फा एंगल जो होगा वो क्या होगा, जल्दी बोलो, अब डिफाइन करो अल्फा एंगल को। एंगल मेड बाई डिफाइन करो, एंगल मेड बाई स्विमर स्विमर With विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ground. विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो, ऊपर वाले को थीटा को विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो, या इन स्टिल वाटर बोलो, इन स्टिल वाटर। क्या इतना इमेजिन कर लिया आपने? Yes, sir. सबका मीनिंग क्लियर है? अच्छा, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि हमें देखना है, तो वेलोसिटी, मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यदि इसको रिलेटिव मोशन अप्लाई करो तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या यही रिलेशन होता है? जल्दी बोलो, यही तो कर रहा है। Yes, sir. यस सर। अब यदि मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकता हूं? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी एस
कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप, ये जो आया हमारे पास, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे बैठ के देखने में ये लगेगा ऐसे जा रहा है और इतना एंगल बनाएगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये सारे मीनिंग क्लियर हैं, सारे पैरामीटर क्लियर हैं? जल्दी बोलो फटाफट। सर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाला रिलेशन कहाँ से आया था? वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें गिवन था, ये वीएस था ना, तो वीएस की वैल्यू हमें गिवन थी और एंगल कितना बना रहा था, थीटा, तो मैंने रिजॉल्व कर लिया ओके एक्स और वाई में। सर अगर रिवर फ्लो करेगी तो ए डैश और वो दोनों ही उससे फ्लो होंगी, हाँ, तो फिर एंगल तब थीटा ही रहेगा दोनों के बीच। अब भाई ये रिवर, जब रिवर पे बैठ के देख रहे हो तो यही मतलब हुआ ना कि ए डैश बी डैश और सी डैश पूरा का पूरा फ्रेम उठ के ये ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश बन गया है, तो उसको तो यही लग रहा है कि ये अभी सामने था, अभी भी ये सामने ही है, ये एंगल, ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। यस सर। तो ये एंगल थीटा यदि बना रहा था विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो अभी भी विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। लेकिन ग्राउंड वाले को तो, ग्राउंड वाला तो जब देख रहा है तो ग्राउंड वाले को तो उसने यहां से देखना शुरू किया था ना, और वो पहुंच यहां पर रहा है। समझ में आया? यस सर। बाकी लोग एक बार देख लो जल्दी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। अमित सर, मैं हरिओम राजपूत ग्रेविटी से। अच्छा हाँ बताओ जी भैया। सर, सर एक बच्चा है हमारी क्लास में अटेंड किया है, प्रिंस नाम से। इसी बैच में? हाँ सर, इसी बैच में प्रिंस। बच्चा ये हाँ। कौन है? प्रिंस कौन है भाई, रिस्पॉन्ड कर दो यार। ये प्रिंस नाम से किसकी आईडी है? यस सर। बेटा आपका नाम? सर किसले कुशवाहा सर है सर। किसले कुशवाहा। बेटा आपने प्रिंस क्यों लिखा हुआ है फिर? नेम करना भूल गए थे बेटा कल ही तुम्हें और सबको बता दिया गया था कि अपने नाम से आईडी बनानी, फुल नेम से, लेकिन आपने फिर प्रिंस नाम से ऐड किया है ये। हाँ सर, हम अभी चेंज कर रहे हैं। ऐसे करने से बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा नहीं हो रहा है? यस सर। इसको चेंज करिए आप। ठीक, यहां सर। तक हम कर चुके हैं। हेलो बेटा ये चेंज कर लेना, ठीक है ना? डिस्टर्बेंस होता है ना सर बीच में क्लास में, एक्चुअली क्या है ना, अटेंडेंस होती है तो फिर वो अलग नाम रिप्रेजेंट होता है, तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना, ठीक है? अब यहां से ये बात समझ में आएगी नहीं? बाकी लोग देखो ठीक से ध्यान से, यदि यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ना शुरू करूं, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अब यदि मैंने बोला है कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया। तो यहां से यदि मैं tan अल्फा लिखूं, जरा बताओ बेटा tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है VS sin theta upon VR plus VS cos theta। वेरी गुड, VR प्लस VS cos थीटा। तो मैं अल्फा भी निकाल सकता हूं, अल्फा के बारे में मैं समझा सकूं अल्फा है क्या। अब यही सिंबल मैं यूज करूंगा, सबका यूजुअल मीनिंग होगा, मैं बार बार डिफाइन नहीं करूंगा कि VS का मतलब क्या है, VR का मतलब क्या है, और ये VSG का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब क्या है। मैंने सारी मीनिंग यहाँ पर लिखवा दी है, क्योंकि ये बार बार यही चीजें आएंगी, तो ये इनका यूजुअल मीनिंग सबका एज्यूम करके चलना। अच्छा, अब हम बात करें
अब मैं भाई कैलकुलेटर पे आता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है बेटा, मिटाओ। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो जल्दी से। सर 1 मिनट सर। हाँ कॉपी कर लो, और फिगर में थोड़ा सा साफ साफ बनाता हूं ताकि आपको फिर क्लियर दिखे। यस सर, यस सर। हाँ, अब सबका मीनिंग समझा दिया, इसलिए इतना गंदा लग रहा है। अब बिल्कुल जो काम की चीजें हैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर में। अब मैं फिगर बना रहा हूं, जो काम की चीजें हैं वही ड्रॉ करूंगा। ये y एक्सिस है, ये सेपरेशन बिटवीन ये है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये x एक्सिस है, और रिवर फ्लो VR है, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। इसका मतलब मैं समझा चुका हूं, VS का मतलब क्या है। ये एंगल थीटा है। यदि स्टिल वाटर होता या विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखता तो यहाँ पर पहुंचता, लेकिन ये पहुंचेगा यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पानी भी बहा के लेके जाएगा। तो ये एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, और ये जो होगा ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। वो सब कुछ मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फिगर है। कोई कंफ्यूजन देख लो। नो यदि सर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखते तो सी पर पहुंचता, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अल्टीमेटली पहुंचेगा डी पे पहुंचेगा। अब सबका मीनिंग लिखना शुरू करते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग के लिए एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्स एक्सिस के मोशन के लिए। मतलब जिस एक्सिस में देखना है उस एक्सिस के पैरामीटर उस एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाई के अलोंग मोशन देखना है तो वाई वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक्स के अलोंग मोशन को देखना है तो एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक लाइन और बोल रहा हूं, यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूं चीजों को, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू किसी दूसरे फ्रेम में देख रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। शायद इतना आइडिया तो अब तक आपने लगा ही लिया होगा। रिलेटिव मोशन के 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहां से बात करूं तो ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, कौन सी एक्सिस के अलोंग है? वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। ए बी इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है तो कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जरा देखो। सर वी आर साइन थीटा। वी एस साइन थीटा, वी आर वी एस हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी विल बी वी एस साइन थीटा। रिस्पॉन्स सब लिखना है, रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी will be Vs sin theta, right? BC जो है, BC जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग है, जरा बताओ। एक्स के अलोंग है, बिल्कुल ठीक है। एक्स के अलोंग है, और ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? रिवर। बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि जब रिवर पे बैठ के देखते हैं तब सी पर पहुंचता है, क्योंकि रिवर रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन ग्राउंड से देखते हैं तब डी पर पहुंचता है। तो जो बीसी है ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। सबका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर along x axis with respect to river,
रिवर और सर रिवर क्यों होगा? वाटर with सर रेस्ट respect- पे है, मतलब रिवर रेस्ट पे आ गई तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, तो सर सी आएगा, मींस मतलब ये वाली वेलोसिटी नहीं काम करेगी जो रिवर की थी। हाँ, रिवर की काम नहीं करेगी, रिवर स्टिल हो गया ना, तब तो सी पे रिवर स्टिल होता तब तो सी पे पहुंचता ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यस सर, यस सर, यस। समझ गए ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी जल्दी बोलो। VSR cos theta. रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी विल बी, बिल्कुल यार कोई कंफ्यूजन है बोल देना, क्योंकि ये चीजें क्लियर हो गई तो कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लोगे। VS cos थीटा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी विल बी VS cos। अच्छा सर रिवर क्यों लिया? VSR cos theta ना? हाँ, तो VSR नहीं, मैं VSR, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसका ये है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस सर। ओके सर। सर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्यों लिया? अरे बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर पे बैठ, जब विद रिस्पेक्ट टू रिवर पहुंच जाएंगे तो रिवर रेस्ट पे आ जाएगी ना बेटा, तभी तो सी पे पहुंचेंगे। पर सर रिवर में तो मूव कर डिस्प्लेसमेंट तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ ना। तो बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ था ना, समझाया था ना अभी मैंने। यस सर। पूरा फ्रेम शिफ्ट हुआ था ना। अच्छा, CD डिस्प्लेसमेंट किसके अलाउंग है जरा बताओ। एक्स एक्सिस। अच्छा, X axis. अच्छा एक्स एक्सिस का अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, किसकी वजह से जरा बताओ। River. रिवर की वजह से, वेलोसिटी रिवर ऑफ फ्लो की वजह से, रिवर फ्लो की वजह से है, क्योंकि यदि स्टिल वाटर होता है, स्टिल रिवर होती तो ये ड्रिफ्ट आ ही नहीं पाती। तो CD है डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अभी दिमाग में घुमाते जाओ चीजें, अभी कोई कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस करेंगे। CD ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू रिवर फ्लो, यस और नो? Yes. रिवर फ्लो, रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी, जल्दी बोलो। VR। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी VR। AC जो है, AC नेट डिस्प्लेसमेंट है किसके रिस्पेक्ट में? Sir, river. रिवर के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी होगी? So VSR. VSR, और उसी का वैल्यू किसके बराबर है? VS के बराबर है, मैग्नेटिक। तो AC नेट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी will be VSR। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट। सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा A से C तक गया यदि स्टिल वाटर होता, स्टिल वाटर का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू रिवर हुआ ना। यस सर। तो A से C नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। और रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? यही VSR वाली ही है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ। अच्छा, AD क्या है? AD के बारे में बताओ। AD Sir, net displacement in respect to ground. हाँ बिल्कुल, लिखो जरा AD के बारे में। AD जो है, AD है नेट डिस्प्लेसमेंट स्विमर का, नेट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
जरा रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी बताओ। सर VSG। रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी will be VSG। responsible velocity will be VSG। अच्छा, बाकी चीजें हम कर ही चुके हैं। अच्छा, BD क्या है? BD सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेरी गुड। BD displacement along x axis with respect to ground। responsible velocity जल्दी बोलो। VRG cos theta cos alpha। VRG cos alpha VSG cos alpha अच्छा, उसका VSG। अरे इससे देख के बताओ ना उसका वैल्यू कितना होगा। VR प्लस VS cos थीटा। यस सर। यही तो है हॉरिजॉन्टल वाली विद रिस्पेक्ट यस टू सर। ग्राउंड। तो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी will be VR प्लस VS cos थीटा। जल्दी बोलो फटाफट, कोई कंफ्यूजन इन सारे पॉइंट में। कॉपी करो और अभी भी टाइम है, सोच लो किसी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो। पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। यदि ये समझ में आ गया है तो अब ये समझ लो कि कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करते जाओगे, इतनी गारंटी है। लेकिन ये समझ में आ गया तो देख लो, सोच लो, समझ लो, हर पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। और कोई भी कंफ्यूजन है डिस्कस कर लो अभी भी, क्योंकि यही है पूरा रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है पूरा। और वो बिल्कुल, यदि ये क्लियर है तो सारी की सारी कैलकुलेशन आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। और सबका मीनिंग याद रखना, मतलब सब सिंबल का मीनिंग क्या है, VS का मतलब क्या है, VSG का मतलब क्या है, VSR का मतलब क्या है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सिंबल मैं बार बार यूज करूंगा। बार बार लिखने से बच जाएंगे ना चीजें। अल्फा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है। कॉपी कर लिया हो तो मिटा दो बेटा। यस सर। सर एक मिनट सर। हाँ कर लो कर लो। सर जो CD हुआ है, CD हाँ CD बोलो। वो रिवर के फ्लो की वजह से हुआ। CD जो है वो CD, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिवर फ्लो की वजह से है। यदि रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो वो सीधे ए से कहां पर पहुंचता, सी पर पहुंचता ना। लेकिन Yes, sir. पहुंचा कहां पर है, वो डी पर पहुंचा है। तो जो सी से डी तक जो शिफ्ट हुआ है एक्स्ट्रा, वो किसकी वजह से हुआ है? पानी की वजह से, रिवर फ्लो की वजह से। सर BD की रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी सर VR और VS cos थीटा कैसे हुई? बेटा BC के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? VS cos थीटा। देख लो BC के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VS cos थीटा। हाँ वो, हाँ ये VS cos थीटा। और CD के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? VR। तो BD के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। समझ में आया? यस सर। मिटा। यस सर मिटाई।
अब कैलकुलेशन पे आते हैं। सारा स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया। बीडी ना करेगा लास्ट में जो लिखा है ठीक, नीचे लास्ट में। ठीक। अब बता दूं? यस सर। अब जरा देखो, अब कैलकुलेशन पे आते हैं और कुछ चीजें जो है कॉमन चीजें वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वीएस कॉस थीटा आई कैप प्लस वीएस साइन थीटा जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो पता है वो वी आर आई कैप है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो हम निकाल चुके हैं वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप, और ए बी का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट tan अल्फा पहले भी लिख चुका हूं, एक बार और लिख लो। tan अल्फा इज इक्वल टू वो होगा वी एस साइन थीटा डिवाइड बाई वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा। अल्फा का मीनिंग समझा चुका हूं। अरे म्यूट कर लो भाई। ठीक, और ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? सर फिर से बोलते जाना। कोई काम से आ गया सर A2। चलो देखते हैं, डिस्टर्ब ना करे, बाकी हो सकता है कोई ऑफिस से हो। tan अल्फा इज इक्वल टू यू एस साइन थीटा डिवाइड बाई वी आर प्लस वी एस कॉस थीटा। ये क्लियर है यार? जल्दी बोलो फटाफट, आगे बढ़ो। यस सर। अभी लिखवाया था। ठीक। यस सर। सेकेंड, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मुझे y के लॉन्ग वाला डिस्प्लेसमेंट पता है d, तो y के लॉन्ग रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी a से b तक के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी वाली थी? सर वीएस साइन थीटा। तो d डिवाइड बाई वीएस साइन थीटा, ये टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। लिख लो, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, अच्छा, थर्ड, यदि मुझे BC निकालना है, BC दिख रहा है? BC के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है? जल्दी बोलो फटाफट। वीएस कॉस थीटा। वीएस कॉस थीटा। तो वीएस कॉस थीटा इनटू इनटू टी। कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? डी कॉट थीटा। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये थीटा था तो क्या कैसे हुआ सर? ये भी है टी का वैल्यू रख दो ना बेटा भाई, इतने ही टाइम में तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, हेलो। यस सर। इतने ही टाइम में तो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वैसे भी ज्योमेट्रिकली देख लो ना आप, ABC ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर दो, वहां से ही मिल जाएगा। ट्रायंगल ABC
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। यहां से भी देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी आ रहा है ना d cos थीटा। बेटा दिखा नहीं दिखा? यस सर। रिस्पॉन्ड करते जाओ। अच्छा, फोर्थ CD के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है? वी आर वी आर इनटू कैपिटल T। बिल्कुल, वेरी गुड भाई, इतने ही टाइम में सब कुछ हो रहा है ना। वी आर इंटू कैपिटल T कितना हो जाएगा ये? वी आर अपॉन वी एस sin थीटा। VS sin थीटा, सबका मीनिंग लिखवा चुका हूं। अच्छा, CD आ गया, BC आ गया, तो फिर DD लिखूं तो BC प्लस CD लिख सकता हूं, मतलब D cos थीटा प्लस VRD डिवाइड बाई VS sin थीटा।